फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 7.3 करेंगे बच्चों, और क्वेश्चन सेकंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड भी क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही है। देखिए, क्वेश्चन सेकंड में हमसे क्या कहा गया है कि छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए। छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। देखो बच्चों, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर ये कुछ ये देखिए फिगर दिए गए हैं बॉक्स में। ये कुछ फिगर दिए गया है बच्चों। ठीक है, ये कुछ फिगर दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, बॉक्स में हमें ये हमें कुछ भिन्न दिए गए हैं। ठीक है, मतलब पिक्चर के थ्रू हमें भिन्न दिया गया है। तो इसको हमें पहले तो सबसे पहले क्या करना है, भिन्नों को लिखना है। सबसे पहले भिन्नों को लिखना है और फिर हमें बताना है कि इन पंक्तियों में तुल्य भिन्न कौन सा है। तो हमें बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये करना है। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको कैसे करती हूँ। बच्चों, ये क्वेश्चन सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है ये। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया। अब आप फिगर को देखिए। ये फिगर आपको दिख रहा है यहाँ से, देखिए ये है ना, ये वाला फिगर दिख रहा है आपको? नहीं, ये है एक बॉक्स। ठीक है, और इसमें दो पार्ट है। तो इसकी कौन सी भिन्न बन रही है? इसमें दो पार्ट है, हम यहाँ पर लिख लेंगे बटे में, ये पहले का है। ठीक है, तो हम इसकी कौन सी भिन्न लिखेंगे? दो नीचे रहेगा और एक ऊपर रहेगा। दो पार्ट है और एक भरा हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? एक बटे में दो। ठीक है, अब सेकंड वाला है, ये देखिए सेकंड वाले में कुल कितने पार्ट है बच्चों? 1 2 3 4 5 6। कुल कितने हैं सेकंड वाले में? सॉरी, ये हमारा ए है और इसको हम बी लिख देते हैं। ठीक है, बी हमारा है, कुल है इसके छः हैं। कुल बॉक्स जो है इसके 6 हैं, है ना? और 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से कितने भरे हुए हैं? 1 2 3 4, 4 भरे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये ना दोनों जो है ये 2 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ही किसके टेबल में आ रहे हैं? 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो अगर आप इसको भाग दोगे 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। अगर आप 2 से भाग देते हो, देखिए 4/6 को अगर आप 2 से भाग देते हो तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, है ना? 2 तिये 6, तो हमारा 2/3 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा 2/3 आएगा। ये मैंने गलती से 6 लिख दिया बच्चों, यहाँ पे मेरा 2/3 आएगा, क्योंकि मैंने जब 2 से भाग दिया 4/6 को जब मैंने 2 से भाग दिया तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, तो हमारा ये आ गया यहाँ पे 2, कितना आ गया? 2/3 आ गया। अभी ये हमारा था बी। अब सी देखेंगे बच्चों हम। सी हमारा ये वाला है। सी हम देखते हैं, इसमें हमारे कुल कितने पार्ट हैं? 1 2 3 3 6 3 9। कुल कितने पार्ट हैं? 9 पार्ट हैं। ठीक है, तो हमने 9 नीचे लिख लिया। भरे हुए कितने हैं? 1 2 3, 3 भरे हुए हैं। ठीक है, तो 3 भरे हुए हैं और 9 कुल पार्ट है। तो देखिए, अगर हम 3/9 को अगर मैं 3 से भाग देती हूँ, ये 3 के टेबल में दोनों आते हैं। अगर मैं इसको 3 से भाग देती हूँ तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो 3 से भाग देने पे ये 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 1/3 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? 1/3। ठीक है, मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे? 1/3 लिख दिया मैंने। ठीक है, जो 3/9 है वो 1/3 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए डी। अब ये वाला डी है बच्चों। डी में है कुल कितने पार्ट हैं इसके? 1 2 3 4। कुल कितने पार्ट आ रहे हैं बच्चों? 4 और 4 8। 1 2 3 4, तो 8 है इसके। कुल पार्ट कितने हैं? 8। ठीक है, 8 में से 1 2 भरे हुए हैं।
8 में से 2 भरे हुए हैं, तो ये 2/8 हो गया। अब देखिए ये 2/8 है, तो अगर यह 2 के टेबल में 8 भी आता है, ठीक है। तो 2/8 को अगर मैं 2 से भाग देती हूँ, जैसे मैंने 2 से भाग दे दिया इसको, मान लीजिए, तो तो फिर देखो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो 1/4 आ गया ना इसका। इसका कितना आ गया? 1/4। 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 1/4 आ गया। अब हम ई वाला करते हैं, ई वाला, ठीक है। ई वाले में देखिए 1 2 3 4, कुल पार्ट कितने हैं इसके? 4 हैं, कुल भाग 4 है इसमें। 1 2 3 भरे हुए हैं, 3 कितना भरा? 3 भरा हुआ है। तो अब देखिए बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो 3/4 का हम 3/4 ही लिख देंगे, ठीक है। 3/4 का हम 3/4 ही लिख देंगे, और यहाँ पर 1/2 का 1/2 ही लिखेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो इतना हमने किया। अब हम सेकंड लाइन का देखेंगे, ठीक है। जो ये सेकंड वाली लाइन है ना बच्चों, इसका हम देखते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ पे तो ये आ भी नहीं रहा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ये जो फर्स्ट है मेरा, ये इसके कुल कितने पार्ट है हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6 है, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिके 18, तो कुल पार्ट जो है वो 18 है, ठीक है। और भरे हुए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ये भरे हुए हैं। तो देखिए अगर 6/18 को बच्चों आप, अगर 6/18 को आप 6 से भाग देते हो, क्योंकि 6 के टेबल में 6 भी आता है और 18 भी आता है, तो 6 एकम 6 और 6 त्रिके 18, ठीक है। तो 1/3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/3। तो हम इसका कितना लिख देंगे? हम इसका लिख देंगे 1/3, ठीक है। अब ये सेकंड का, इसी तरह हम सेकंड का लिखते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड का है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, और 1 2 3 4 भरे हुए हैं, तो हम इसको 4/8 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 4/8, 4 कम 4, 4 दूनी 8, ये 1/2 आ रहा है, क्योंकि 4 के टेबल से दोनों ही भाग चला जा रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? 4/8, 1/2, 4 कम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये थर्ड है, तीसरा है बच्चों ये, तीसरा देखिए इसके कुल कितने पार्ट है? 1 2 3 4, तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, इसमें कुल कितने भाग हैं? 16 भाग हैं, कुल 16 पार्ट हैं, ठीक है। और कितने भरे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल पार्ट जो भरे हुए हैं इसके 12 हैं, ठीक है। कुल कितने भरे हुए पार्ट हैं? 12। तो अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं। इसको हम करेंगे, ये 12/16 है, तो 4 तिये 12 और 4 चौक 16, 4 तिये 12 और 4 चौक 16, 4 के टेबल में दोनों आता है, तो 3/4 आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ रहा है? 3/4। ये 4 जो 12/16 है वो 3/4 के बराबर है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम करते हैं, इसके बाद हम करते हैं, ये तीसरा हो गया, अभी चौथा करते हैं, ठीक है। फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में देखिए कितने पार्ट हैं इसके? 1 2 3 4 5 6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये कुल 12 पार्ट हो गए इसके। और ऊपर कितना है? यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है बच्चों, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इधर लिख लेती हूँ, ठीक है। कुल 12 हैं इसके पार्ट, और ऊपर कितने भरे हुए? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल जो इसके पार्ट हैं भरे हुए वो 8 हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12,
तो ये हमारा 8 जो 8/12 है वो हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 4 के टेबल से दोनों जा रहा है तो ये हमारा हो जाएगा 2/3। जो 8/12 है बच्चों वो हमारा किसके बराबर हो गया, 2/3 के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया चौथा। अब हमारा है ये पांचवा लास्ट। ठीक है, पांचवा लास्ट है हमारा ये। देखिए पांचवे में हमारे कितने भाग है, पांचवे में हमारे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 और 4 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16। तो हमारा कुल पार्ट जो है इसके 16 हैं और भरे हुए कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हमारे भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने सारे भिन्न लिख लिए। अब हमारा देखिए ये किसके बराबर है, ये 4 बट्टे मेरा यहाँ लिख के दिखाती हूँ मैं, 4/16 है ना, ये 4/16। तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 1/4 के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों, 1/4 के बराबर है, 1/4 के बराबर है। ठीक है, तो ये मैंने सेकंड वाली पंक्ति के लिख लिए भिन्न और ये मैंने फर्स्ट वाली पंक्ति के भिन्न लिख लिए। अब मुझे ये देखना है कि इनमें तुल्य भिन्न कौन से हैं। ठीक है, तुल्य भिन्न एक दूसरे के बराबर कौन से आ रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट ए का 1/2 है, तो इसमें 1/2 हमारा कौन सा आ रहा है, हमारा 1/2 इसमें भी फर्स्ट का आ रहा है ना, ए का फर्स्ट हो जाएगा। देखिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए का फर्स्ट। ठीक है, और दूसरा बी का फर्स्ट, दूसरा बी का पहला बी का 2/3 है, तो 2/3 यहाँ चौथे का आ रहा है, 2/3। ठीक है, तो हम यहाँ बी का लिखेंगे फोर्थ, बी का लिखेंगे फोर्थ। फिर सी का 1/3 है, सी का 1/3, तो 1/3 यहाँ पे किसका आ रहा है बेटा, सॉरी यहाँ पे 6 कम 6 क्षेत्री के 18, यहाँ पे 1/3 है। ठीक है ना, यहाँ पे 1/3 है, 1/3 है यहाँ पे। तो फर्स्ट का फिर कुछ और होगा इसका मतलब, है ना। तो यहाँ पे 1/2 किसका आ रहा है, सेकंड वाले का आ रहा है 1/2। तो ए का जो होगा ना हमारा, वो हमारा होगा सेकंड। ठीक है, ए का हमारा होगा 1/2 है, 1/2 इसमें आ रहा है सेकंड वाले का, तो ए का 1 का होगा सेकंड वाला ये, और बी का होगा 2/3 है बी, तो बी का ये फोर्थ होगा। और सी का होगा, सी का हमारा 1/3 है, तो सी का होगा फर्स्ट, सी का होगा फर्स्ट। और डी का 1/4 है, तो 1/4 आया है फिफ्थ वाले का। ठीक है, तो डी का होगा फिफ्थ। ठीक है, 1/4। अब पांचवा हमारा ई है, ई का 3/4 है, ई का हमारा क्या होगा, ई का है 3/4, तो 3/4 हमारा आ रहा है थर्ड का, 3/4 किसका आ रहा है, थर्ड वाले का आ रहा है। तो ई का हमारा हो गया 1 2 3, तीसरा वाला, थर्ड वाला। ठीक है बच्चों, ई का हो गया हमारा ये थर्ड वाला, ये थर्ड वाला। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से करना था सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, पिक्चर थोड़ा सा उसमें बड़ा था, मैं बोर्ड पे बनाती तो पिक्चर से ये मेरा बोर्ड भर जाता। ठीक है, इसलिए मैंने फिगर नहीं बनाया, मैंने ऐसे डायरेक्ट भिन्न लिख दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए।
ठीक है बच्चों। इसमें क्वेश्चन में क्या था कि पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनना था, तो फिर इसलिए हमने जो इसके बराबर था इस वाली पंक्ति में वो हमारे तुल्य भिन्न है। इसके तुल्य कौन सी भिन्न है? जो इस पंक्ति में बराबर है, तो इसलिए मैंने ए के साथ सेकंड हमारी है ए, इसमें ए के बराबर कौन सा? सेकंड वाला है, तो इसकी तुल्य भिन्न कौन सी हो गई? सेकंड वाली होगी, तो मैंने इसलिए लिखा है। ठीक है, इसलिए इनका पेयर बना के लिखा है कि जो इसके समान है। 2/3 इसमें बी वाला है, तो बी वाला 2/3 इसमें फोर्थ का है, तो इसीलिए बी का फोर्थ हो गया। तो इस तरीके से ये हमने किया है बच्चों, इसी तरीके से इसको करेंगे। अगर आंसर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।